जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। यूपी के वकील एएसजी के एस नटराजन ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट को कानून को पूरी तरह से रद्द करना गलत होगा। यह विधायी शक्ति का मामला नहीं है बल्कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है। ये कहना सरकार के वकील का है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी मदरसा एक्ट मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक है या नहीं। यूपी के मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत संस्कृत, सभ्यता और धर्मों का संगम है और इसे इसी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करना इस तरह है कि बच्चे को नहाने के पानी के साथ फेंकने जैसा है। अदालत ने जोर देकर कहा, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। साथ ही कहा कि हमारे देश में धार्मिक शिक्षा कोई अभिशाप नहीं है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बड़ी टिप्पणियां की हैं। सीजीआई ने यूपी सरकार से पूछा है कि क्या मदरसा का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट नीट की परीक्षा में शामिल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने मदरसा एक्ट का समर्थन किया। यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे एएसजी के एस नटराजन ने दलील दी। उन्होंने कहा, मदरसा एक्ट के केवल उन प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। साथ में यूपी सरकार ने कहा कि एक्ट को पूरी तरह खारिज करना भी उचित नहीं है और एक सरकारी आदेश के अनुसार मदरसा स्कूलों को अन्य स्कूलों के समकक्ष भी माना गया है। यूपी सरकार के वकील एएसजी के एस नटराजन ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट को कानून को पूरी तरह रद्द करना गलत होगा। यह विधायी शक्ति का मामला नहीं है बल्कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार ने कहा कि प्रावधानों का परीक्षण किया जाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सरकारी आदेश के तहत मदरसा स्कूलों के अन्य स्कूलों के समान ही माना गया है। सीजीआई ने एक बड़ा सवाल भी पूछा है। सीजीआई ने पूछा है, क्या मदरसा का कोई भी छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हो सकता है या नहीं। इस पे यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इसके लिए छात्र को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास होने की जरूरत होती है। अगर यूपी मदरसा बोर्ड की सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पारदीवाला उन्होंने कहा, देश के लोकाचार को याद रखें। न केवल मुस्लिम संस्थान बल्कि कई संस्थान जैसे ईसाई, बौद्ध, हिंदू धार्मिक शिक्षा देते हैं। वेद, स्मृति, शास्त्र, उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। वैदिक पाठशालाएं और गुरुकुल भी हैं। भारत विविध धर्मों का संगम है। हम आपकी चिंता को साझा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह सुनिश्चित करना कि बच्चे योग्य नागरिक बने। हर कोई हमेशा धार्मिक शिक्षक नहीं रहेगा। कोई 15 साल का बच्चा कह सकता है कि मैं अकाउंटिंग सीखना चाहता हूं और दुकानदार बनना चाहता हूं, लेकिन इस कृत को खारिज करना बच्चों को नहाने के पानी से बाहर फेंकने जैसा है। साथ में सीजीआई ने एक दलील भी दी। सीजीआई ने इस मामले में कहा कि बौद्ध भिक्षुओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है। यदि सरकार कहती है कि उन्हें कुछ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाए तो इस मामले को लें। यह देश का लोकाचार है, तो आपका तर्क सभी धर्मों, स्कूलों, वैदिक स्कूलों, जैन स्कूलों आदि सब पर लागू होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर पर उठाए सवाल हैं और सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा, आपने सिर्फ मदरसों पर ही सवाल क्यों उठाए, आपकी दिलचस्पी सिर्फ मदरसों में ही क्यों है। और इसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने एनसीपीसीआर से पूछा, आपने क्या सभी समुदाय के भेद से ऊपर उठकर बाकी अन्य धार्मिक समुदाय के शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया। क्या आपने कभी ऐसा निर्देशन भेजे कि अन्य धर्मों के शिक्षण संस्थानों में आधुनिक विज्ञान विषय भी पढ़ाया जाए। जस्टिस पारदीवाला ने भी पूछा, क्या आपने उनका पूरा सिलेबस पढ़ा है। ना पूरा सिलेबस पढ़े आप धार्मिक इंस्ट्रक्शन सब तक कैसे पहुंचे। लगता है आप इस सब पर मुक्त और चमत्कृत हो गए हैं, इससे आपके दिमाग में घूम रहा है। और साथ में ये भी कहा कि जो आप दलीलें दे रहे हैं ये किसी सच्चाई के तथ्यों पर आधारित नहीं है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील वरिष्ठ वकील एआर शमशाद ने दलील दी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर पर्याप्त मात्रा में स्कूल खोले जाएं तो इन मदरसों का महत्व खुद ब खुद कम हो जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद के सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की अर्जियों पर कोर्ट ने 2 दिन सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के नटराज सहित कई दिग्गज वकीलों ने दलील रखी। इस मामले में मेनका गुरुस्वामी, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, माधवी, एसआर शमशाद और गुरु कृष्ण कुमार ने दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना
और सुनकर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या मदरसा एक्ट में कुछ बदलाव करता है, क्या मदरसे में कुछ सिलेबस का बदलाव करता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मदरसे के लिए क्या फैसला आता है।